इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। भरो के नवन प्रभु आज करेंगे, खुशी खुशी मिलकर चलो के नवन प्रभु आज करेंगे। मंगलकारी गीत सुनाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ, आनंद से मन भरो के नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो के नवन प्रभु आज करेंगे। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। आइए आज के शांतिधारा पुण्यार्चकों परिवारों के नामों के उच्चारण होने जा रहा है। नित्य शांतिधारा, जो नित्य शांतिधारा पुण्यार्चक है, कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, श्री पीयूष, कल्पना जैन, श्री अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रयांश, ईशान जैन सपरिवार। देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघा, अतिन पूजा, ऋचा, विवेक जी, रामपुर वाला सपरिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित इति आद्विक, अन्य, युवराज, अंशुका पहाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्रवधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ, अतिशय, आशय, नैनी, नोनी, एशना, आयना सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन सपरिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद जैन, सरला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, दामाद, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सपरिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सपरिवार। गंज बासौदा से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजूलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जी, जियांसी, मनस्वी जैन सपरिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, अर्ची, अनंत, मितांशी, वानी, ओजस, प्रीचा जैन सपरिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सपरिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जैन, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवन्या, भव्या, तक्ष जी जोड़ीवाल सपरिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री विनीत, संगीता जी, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, शुरबित, मेहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सपरिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जी जैन सपरिवार। नवी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन, स्वाति, साकार, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा, विशाल, विवान जी गुप्ता सपरिवार। आगरा से श्री चक्रेश, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री, प्रखर, सौम्या जैन यूएसए। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा, दिविसा जैन उपकार परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र
श्रेयांश ऋषि जैन परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कृति, वीरम, अनीसी जैन परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया जी, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू, अध्ययन सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हितंकर जी जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण, विदित, वर्चिका जैन परिवार। जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र, सोनू, श्रीमती प्रियंका, रुपेंद्र कुमार, मोनू, मेदांश बेबी, अनशल जैन लमेटा वाले परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, श्री प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या भरत जी, पाराजी जैन परिवार। विदेशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंक जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज, लियांसा, जयाक्ष जी, पाटनी परिवार। अहमदाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिल्गी परिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कवरीलाल जी सेट्टी, सुमेरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्मनी देवी सेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्री सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मेनिका, मोनिका, आयुषी, अर्नव, विनीत, रितिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल सेट्टी छावड़ा परिवार। अलवर से शिरोमणि संरक्षक श्री ताराचंद जी जैन जयंती परिवार। आइए हम सब गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमस्तु करते हैं एवं उनसे अनुरोध करते हैं कि आज की शांति धारा क्या करे, हम सबका जीवन मंगलमय करे, हमें कृपा करे। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे जयपुर निवासी कैलाश चंद, प्रेमलता, मनीष, सोनल, अंकित, रेणु, रिद्धिमा, वैभव, मानविका, गर्व जैन, जयपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से राजकुमार, सपना, नीलेश कुमार, मानसी, निवेश, निमिषा, छपारा शिवनी, छपारा से इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नीरज बंडी, अर्पिता बंडी, अरनी बंडी, आयरा बंडी, मायरा बंडी परिवार इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजकुमार जैन, शुभम जैन, श्रीमती अनीता जैन, हेमांशी जैन, भोपाल, ये क्या लिखा है, सूर्यांश जैन, भोपाल, शंकराचार्य नगर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार, ज्योति, नम्रता, प्रिया, पलक जैन, शिहोर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पांचूबाई, मंजू, ऋषभ जैन, कोतवाली, भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अभय कुमार, अमित कुमार, मुकेश जैन, कुसुम जैन, सुमन जैन, शशि जैन, किरण जैन, दीप जैन, हितांशी जैन, रीनाज, गर्व जैन, स्वास्थ्य लाभ की भावना से खुरई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती गुणवाना जैन, सुनीत कुमार जैन, राजेश, मुकेश, प्रेरणा, वीनू, रागिनी, ईशी, अक्षया, पूर्वी, अक्षया, छवि जैन, सांगानेर, जयपुर, यश जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेंद्र कुमार, प्रीतम सिंह जैन, सुलभ, दक्ष, कमलेश, मैं ये क्या है, हाँ, जैनम, यश जैन, अहमदाबाद, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अभिषेक जैन, सुकृति जैन, अर्पित, सुशील, आशा जैन, स्थान का नाम नहीं लिखा, इनके टीकम वाले, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजकुमार जी, अनीता, शुभम जैन, हिमांशी, सूर्यांश जैन, शंकराचार्य नगर, भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने स्वर्ण छत्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, राजदीप, साधना, राहुल, टोनू जैन, राकेश जैन, गोयल नगर, इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनीता, सुकुमार, अक्षय जैन, इनके बीना, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अशोक कुमार, श्रीमती अंगूरी, अखिलेश, आदेश, पर्व जैन, मुंगावली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संध्या जैन, गड़ाकोटा,
जयंती वैभव ऋतु नैन्सी अनाया आदि सक्षम जैन परिवार इंदौर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा इंदौर से चंद्रलेखा भरत सीमा ऋषभ बाहुल गांधी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मेरठ से श्रीमती ज्योति जैन जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अक्षर जैन परिवार, इंदौर से प्रियंक जैन, जयपुर से शैलेंद्र कुमार जैन, मयंक माधुरी मुस्कान जैन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नंदगांव से दिलीप कुमार सेठी, जबलपुर से श्रीमती प्रभा जैन, भोपाल से यतेंद्र जैन, कोल्हापुर से सौरभ मोचे, नई दिल्ली से श्रेयांश जैन और अभिषेक प्रमुख जैन, सहारनपुर से सुश्री यशस्वी जैन जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज मिर्जापुर से आदित्य जैन अपनी पढ़ाई में सफलता की भावना से, बेंगलोर से मालिनी अश्विनी जैन और दिल्ली से प्रमोद पूनम शुभम सोनम आदित्य जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। हजारीबाग से अरुण कुमार कालाई ने शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, इंदौर से श्रीमती संगीता जैन सुराना, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साहुनम। चत्तारि मंगलम हरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोत्मा रंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहु लोत्मा केली पनत्तो धम्मो लोत्मो। चत्तारि शन पौजामि नंते शन पौजामि सिद्धे शन पौजामि साहु शन पौजामि केली पनत्तम धम्मम शन पौजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिना से दुष्कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृति विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम राम राम अशियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते पक्षिणा से दुष्कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृति विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम राम राम अशियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम्पट केटिम केटिम घाते घाते परिविज्ञान छोटे छोटे सचकंडान कुरु कुरु परमदान छिन छिंद परमंतान भिन्द छ छ बाबा रूम फट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अस्यावसानात् विद्याय नमो ह्यंतानम ओम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊर ओम साहर दिग्दात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुख सत्पातिहार मणिता सुख सत्पातिहार सोन बुद्धामलुअर विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुरप सृष्टि सत्पातिहार मणिता सुरप सृष्टि सत्पातिहार सोन बुद्धाय भमलुअर विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा दिबदनि सत्प्रातिहार मणिता दिबदनि सत्प्रातिहार सोन बुद्धाय भमलुअर विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन दबदाय रमलुअर विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन दबदाय घमलुअर विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन दबदाय झमलुअर विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलुअर विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय खमलुअर विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट बंधन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीम अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो परमो हि सर्व जिनानम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो कोट बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो बीज बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो पदानुसारिणम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो संभिन सोदारानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो बोहि बुद्धानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो जुमदीनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो विपुलमदीनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो दशभुविनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो चोदशभुविनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो ठंग महानिमित्त गुसलानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो बनिधिपत्तानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो विद्याहरानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो चारणानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो पर्ण शमनानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो आकाशगामिनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो आशिविशानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो दिट्ठिविशानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो उग्रतवानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो दित्ततवानम् सर्व शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हं नमो तत्तवानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो महातवानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोरतवानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर गुणानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर परक्मानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर गुणबम्भयारीनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो अमो सहीपतानम् सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हं नमो खेलो सहीपतानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो जल्लो सहीपतानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो बिट्ठो सहीपतानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सब्बो सहीपतानम् सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हं नमो मन बलीनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो बची बलीनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो काय बलीनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो क्षीर सवीनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सप्पि सवीनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो महूषवीनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो अमीशवीनम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो क्षीण महानशानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो बद्धमाननम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो लोये सब सिद्धायदनानम् सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम चेति सर्व शांति निर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिसहस्रजस्य कम जलम तम गच्छया संपायलम लोयानम भूयानम जुया विवादवा रंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जी सत्तानम पराज दो भवदो में रख रख स्वाहा स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जी ने करोतु शांति। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। संसार में हमें जो कुछ भी दिखता है वो हमारी आंखों से दिखता है। आंखों के साथ चीज़ों के प्रति हमने जैसी धारणा बना ली
चीज़ें वैसी दिखती। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है दृष्टि। दृष्टि जो हमें दिखे उसका ही नाम नहीं है। दृष्टि हमारी सोच से भी जुड़ी है। जिस व्यक्ति की जैसी मान्यता होती है उसकी वैसी दृष्टि बन जाती है। हम लोग अपनी बातचीत के दौर में अक्सर कहते हैं मेरी दृष्टि में ऐसा है, सामने वाले की दृष्टि में वैसा है। दृष्टि जहां दिखने का नाम है वहीं वो हमारे अंदर की अवधारणा, मान्यता या अभिप्राय से भी जुड़ी है। आचार्य कुंद कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन का वास्तविक उत्थान करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को ठीक करो, दृष्टि में परिवर्तन लाओ। एक दृष्टि है जो हमारी आंख की है और एक दृष्टि है जो हमारे हिये की है। आंख की दृष्टि को नजर कहते हैं और अंदर की दृष्टि को नजरिया। नजर को ठीक करने में ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं है, लेकिन नजरिया सुधारने में पूरा जीवन लग जाता है। आचार्य कुंद कहते हैं कि तुम संसार में जी रहे हो और अभी तक तुम्हारे जीने की जो दृष्टि है वही तुम्हें संसार में रुलाते रही है। इस भाव दुख का कारण कोई बाहरी तत्व नहीं, तुम्हारी अपनी दृष्टि है, तुम्हारी अपनी मान्यता है, तुम्हारी अपनी अवधारणा है। अगर यथार्थ संसार सागर से पार उतरना चाहते हो, भव चक्र से मुक्त होना चाहते हो, संसार के दुखों का अंत करना चाहते हो, जीवन में परम सुख की उपलब्धि चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलो। दृष्टि को बदलो मतलब आचार्य कुंद कहते चीजें वैसी नहीं है जैसी तुम्हें वो दिखती है। चीजें जैसी दिख रही है तुम उन्हें वैसी मान रहे हो और तुम्हारा सारा जीवन उसके अनुरूप बन रहा है, इसीलिए तुम दुखी हो। चीजें दिख कुछ रही है, वो है कुछ। जिस दिन चीजों की वास्तविकता को समझने की दृष्टि तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी, तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे। जिसकी दृष्टि सही है वो सम्यक दृष्टि, और जिसकी दृष्टि उल्टी है वो मिथ्या दृष्टि। हमारे यहां ये चर्चा में रोज आता है, ये सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि। शब्दों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात करने से हमारे भीतर सम्यक दर्शन का प्रकाश प्रकट हो ये सुनिश्चित नहीं है, लेकिन अंतर की दृष्टि को सुधारते ही हमारे भीतर वह दिव्य ज्योति पल में प्रकट हो सकती है। अभी मैंने कहा चीजें जैसी दिखती है वैसी नहीं है, वो जैसी है वैसी दृष्टि उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। कैसे? एक पानी के बाल्टी में लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, अनुभव होगा आपको, सबका अनुभव है। वो लकड़ी कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? सीधी की तिरछी? तिरछी दिखती है ना, अनुभव है। मैं आपसे पूछता हूं लकड़ी तिरछी दिख रही है कि तिरछी है? हा? आप क्या कहते हो, क्या मानते हो? जो दिख रही है वो या है वो? क्या है? हा? है वो मानते हैं।
पानी में पड़ी लकड़ी के तिरछी दिखने के बाद भी आप उसे सीधे मान रहे हो, क्योंकि आपको पता है लकड़ी सीधी है, तिरछी दिख रही है, और उसकी एक ही वजह है, वो है प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तिरछी पड़ती है, इसकी वजह से वो तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं, है ना? यही तो बात है। इतनी सी बात समझनी है, तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। वैसी दुनिया तुम्हें जैसी दिख रही है, दुनिया वैसी नहीं है। तुम अपने आप को जैसे देख रहे हो, तुम वैसे नहीं हो। जानो, पहचानो और यथार्थ दृष्टि को प्रकट करो। और उस यथार्थ दृष्टि की उपलब्धि के लिए क्या करना है? तत्वों का श्रद्धान करना है। मैंने कहा था अत्तागम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम। आचार्य कुंद ने सम्यक्त की व्याख्या करते हुए अलग अलग स्थलों पर अलग अलग बात की। जिस कारिका की, इस गाथा के माध्यम से मैं अपनी बात विगत दिनों से कर रहा हूं। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्जे ये देवे निगंथे पब्बैने सद्धनम होई सम्मतम। तो वही कहते हैं जीवादि सद्धनम सम्मतम या अत्तागम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम। ये आचार्य कुंद की उक्तियां हैं। इस तत्व पर श्रद्धान करो, यानी संसार को उसकी वास्तविकता के रूप में देखने की कोशिश करो। जो दृश्य है वो यथार्थ नहीं, उसमें मत उलझो, उसकी वास्तविकता को समझो। वो कहते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इन्हें पहचानो। आचार्य कुंद कहते हैं भूदत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसो बंधन संवर निज्जर मोक्षोय सम्मतम। कि जीव यथार्थ से जो ज्ञात है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आसव, संवर, निज्जर, बंध और मोक्ष, ये 9 ऐसे पदार्थ हैं जो जीवन की वास्तविकता को प्रकट करते, उद्घाटित करते हैं। इन पर श्रद्धान करो। सबसे पहली बात जीव की। तुम क्या हो? जीव हो, चैतन्य हो ना? मैं चेतन हूं मानते हो? किस रूप में? सशरीर जो दिख रहे हो, यही रूप, इसी रूप अपने आप को मानते हो? महाराज मैंने तो अभी तक उसी रूप अपने आप को देखा है। जीवन का अब तक का अनुभव मेरा यही है। मैंने अपने देह जगत से आगे अपने आप को न तो कभी जाना है न पहचाना है। मेरा सारा अनुभव, मेरी सारी स्मृतियां और मेरा सारा परिचय देह के साथ जुड़ा हुआ है। आचार्य कुंद कहते यही भूल है। इस भूल को हटाओ। तुम देह में हो जरूर, पर तुम देह नहीं, देही हो। उसे पहचानो। तन में हो जरूर, पर तुम तन नहीं, चेतन हो। तुम शरीर को धारण किए हो, पर तुम शरीर नहीं, शरीरी आत्मा हो। और वो आत्मा भी कैसी? शुद्ध है, ज्ञान रूप, दर्शन रूप, चैतन रूप, निर्विकार आत्मा हो। है इसका आभास। अपने आप को क्या मानते हो? कभी सुखी, कभी दुखी, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी समझदार, कभी बेवकूफ, कभी पंडित, कभी मूर्ख, कभी ज्ञानी, कभी अज्ञानी, कभी रूपवान, कभी कुरु।
कभी धनवान, कभी निर्धन, कभी सुंदर, कभी असुंदर, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी बाल, कभी वृद्ध। यही तो मानते आए हो। बोलो, अपने आप को आज तक तुमने क्या माना? क्या माना? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे गहर गो धन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। यही तो अवधारणाएं रही है तुम्हारी आज तक। आचार्य कुंद कहते हैं, सबसे पहले ये समझो कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वह मैं हूं। देखने वाला कौन है? ये आंखें। कौन? आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। भ्रम, भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। इन 4 शब्दों के गहराई में उतरे। सबसे पहली बात है भ्रम की। हर व्यक्ति के भीतर भ्रम है और ये भ्रम ही हमारे दुख का कारण है। हम हैं कुछ और अपने आप को मान कुछ बैठे। देह आत्म विभ्रांतो बहिरात्मा। जो शरीर में ही आत्मा की भ्रांति पाले रहते हैं वे सब बहिरात्मा हैं, वे अज्ञानी हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं, यानी उल्टी दृष्टि वाले हैं। देहात्म बोध की जगह देह और आत्मा का भेद विज्ञान होना चाहिए। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। ये श्रद्धान अपने हृदय में गहरा होना चाहिए। है महाराज जी, जितनी देर आपके प्रवचनों में रहते हैं ना, उतनी देर तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल सम्यक दृष्टि हो गए। और महाराज जी जैसे बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, पता नहीं सब ज्ञान कहाँ चला जाता है। यही हमारी कमजोरी है, इसे सुधारना है। हम भ्रमित हुए हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। मैं भ्रम्यो अपन पौ विशर आप, अपनाय विधि फल पुण्य पाप, पर में आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टमान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। आचार्य कुंद कहते हैं, तुम्हारे दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ भ्रम है। ये भ्रांति ही संसार में अटकाने वाली है, क्योंकि तुमने अपने आप को वो मान रखा है जो तुम नहीं हो। अपनी इस मान्यता को बदलो। व्यवहार में चाहे तुम कुछ बोलो, लेकिन अपने भीतर हर पल ये स्मरण रखो, मैं चेतन आत्मा हूं। जीवत्व को पहचानो, मैं जीव आत्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। ये पहचानो, जानो, इसका श्रद्धान करो।
आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, तुम कौन हो? अहमिको खल शुद्धो दंसन मयो सदारूपी नव्यथि मध्य किंचिवी अन्नम परमानुमितम पी। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं। अहमिको, मैं अकेला हूं। शुद्धो, शुद्ध आत्मा हूं। दर्शन नालमयो, दर्शन और ज्ञान मैं हूं। सदा रूपी, मैं अरूपी हूं। रूप रस गंध स्पर्श से रहित हूं। मुझे आंखों से देखा नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता और हाथों से छुआ नहीं जा सकता। मैं अजर हूं, अमर हूं, मैं अरस हूं, मैं अरूप हूं, मैं अगंध हूं, मैं अस्पृश्य हूं। नव्यथ मध्य किंचिवी अन्नम परमानुमितम पी। मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये श्रद्धा अंतरंग में बैठना चाहिए। चीजें मेरे पास है पर मेरी नहीं है। मैंने शरीर धार रखा है पर मैं शरीर नहीं हूं। अभी तक तो मेरा यही भ्रम था। मैंने अपने आप को उसी रूप माना और अपने आप को उसी रूप मेंटेन करते रहा। अब आंखें खुली सदगुरु की कृपा से और मुझे समझ में आ गया मेरे दुखों का कारण मेरे मन में पलने वाला भ्रम था। वो भ्रम टूटेगा कब? जब मर्म को जानेंगे तब। अपने अंदर के मर्म को जानो, यथार्थ को पहचानो। भ्रम कैसे दुखी करता है? एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक शेर का बच्चा, जैसे उसका जन्म हुआ उसकी मां की मृत्यु हो गई। शियारों ने उसे पाला। शियारों के मध्य रहता हुआ वह शेर शियारों की बोली बोलने लगा। शियारों के साथ सड़ा गला मांस खाने लगा। उसका शरीर तो शेर की तरह विकसित हो गया पर उसकी मानसिकता शियारों जैसी हो गई। वास्तविकता ये थी कि वो शियार पालित शेर अपने आप को शियार मानने लगा था। उसके अंतस में ये बात बहुत गहरे बैठ गई थी। एक रोज एक कद्दावर शेर की नजर उस पर पड़ी। शेर की दहाड़ सुनकर सारे गीदड़ शियार भागने लगे तो उनके साथ वो शियार पालित शेर भी भागने लगा। गीदड़ों की भांति शेर को भागता देखकर शेर के मन में बड़ी पीड़ा हुई। उसने सामने आकर शियार पालित शेर को रोका। कहा, कहां भागते हो? तुम शेर होकर गीदड़ों जैसा आचरण क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम शेर हो? अरे महाराज, मैं कहां शेर और कहां आप और कहां मैं तो अपने आप को आज तक गीदड़ मानता रहा हूं, शियार मानता रहा हूं, मैं वो ही हूं। शेर ने कहा, मैं व्यर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें यथार्थ बताना चाह रहा हूं। तुम शेर हो, शेर। हे महाराज, ऐसा मजाक न करें। मजाक नहीं, वास्तविकता का बोध है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं। पास में नदी बह रही थी। नदी के तट पर दोनों शेर एक साथ पहुंचे। पानी में दोनों का प्रतिबिंब एक साथ उमड़ा। शेर ने शियार पालित शेर को इंगित करते हुए कहा, देख तुझ में मुझ में कोई अंतर है?
छवि को देखकर वो सियार पालित शेर एकदम अचंभे में रह गया। ये क्या, आकृति तो मेरी और इनकी एक समान दिख रही है, इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है, ये क्या। उसे पसो पेश में देखकर शेर ने जोर की दहाड़ लगाई। जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, सियार पालित शेर के भीतर का भी शेर जाग गया, उसने भी जोर से दहाड़ मारी। सारे गीदड़ भाग गए। उसे समझ में आ गया कि मैं शेर हूं, सियार नहीं, गीदड़ नहीं। बंधुओं, कहानी पता नहीं कब की है, काल्पनिक भी हो सकती है, पर इसका कथ्य पूरी तरह सत्य है। वो सियार और कोई नहीं, तुम सबके भीतर जो शेर बैठा उसे तुम भूल चुके हो और अपने आप को सियार मान रखे हो। मान नहीं रखे हो, सियार बना रखे हो। मानते तो अपने आप को होशियार हो, स्वयं को होशियार मानते हो, पर खुद को शेर होकर सियार बना रखे हो। जागो, चेतो, जानो, अपने आप को पहचानो। मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये श्रद्धान अंतरंग में बैठ जाना चाहिए, तभी जीवन का वास्तविक विकास या उन्नयन होगा। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये मेरा भ्रम था, ये जंजाल था, बस उस पर दृष्टि हो। इसके श्रद्धान का नाम है जीव तत्व पर श्रद्धान। जीव के स्वरूप को पहचानो, मर्म को जानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप सब बातें खुलने लगेगी। भ्रम टूटेगा कब, जब मर्म समझोगे। कबीर दास का एक बड़ा प्यारा भजन है जो आज के संदर्भ में बड़ा उपयोगी, मुझे बड़ा प्रिय है। कबीर जी कहते हैं, अपन पो आप हूँ विसरो, अपन पो आप हूँ विसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में, प्रत भरम ते भूखी मरो, वैसे ही गज फटिक सिलामणि दसननियान अरो, अपन पो आप हो विसरो, जो केहरी बपु निरखे कूप जल, जो केहरी बपु निरखे कूप जल, प्रतिमा जाने परो, कहत कली कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो, अपन पो आप हो बिसरो, अपन पो आप हो बिसरो। बड़ा मार्मिक संबोधन है। अरे तेरे जीवन की विडंबना मैं क्या बताऊं, तुमने अपने स्वरूप को खुद ही भुला दिया, इस वजह से तू दुखी है। जैसे स्वान कांच मंदिर में है, भरम ते भूख मरो। एक कांच के महल में कुत्ता घुस गया, ऐसा महल जिसकी दीवारें कांच की, छतें कांच की, आंगन कांच का, सब तरफ कांच ही कांच, और संयोग से कुत्ता घुसा। और जब कुत्ता अंदर घुसा तो चारों तरफ उसे कुत्ते का प्रतिबिंब दिखा, और जब वो अपने चारों तरफ कुत्ते को देखा, कुत्तों के समूह को देखा, तो घबरा गया, वो डरा। और जब आदमी डरता है
तभी किसी को डराने की कोशिश करता है। वो डर करके उन कुत्तों को डराने की दृष्टि से जोर से भौंका तो उसके भौंकने से उसकी भौंक प्रतिध्वनित होकर आई और एक साथ सारे कुत्ते उस पर भौंक पड़े। कहते हैं वो कुत्ता रात भर में वहीं लड़ते हुए छत बिच्छत होकर मर गया। सुबह जब महल खोला गया तो देखा कुत्ते का शरीर कई जगह से छत विक्षत हो रखा था। सवाल है, कुत्ते को किसने मारा? किसने मारा? उसके अंदर का वहम ने, भ्रम ने। काश ये कुत्ता जान लिया होता कि ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक नहीं है, भ्रम है, तो कुत्ते का ये हाल बुरा होता क्या? संत कहते तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो सब भ्रम है, ये वास्तविक नहीं, इनका अस्तित्व नहीं, इनका वजूद नहीं, ये काल्पनिक है, यथार्थ नहीं। ये संयोग से तुम्हारे साथ है, छलभंगुर है, नश्वर है, उन्हें मत समझो। जो तुम हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वह कभी टस से मस नहीं हो सकता, उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता, वो कभी हिलेगा नहीं। उसे पहचानो, उसे जानो, तब कहीं जाकर तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरो, वैसे ही गज फटिक शिला मणि दस ननियान अरो। हाथी एक स्फटिक मणि के शिला के सामने पहुंचा, उसको उस शिला के भीतर एक हाथी दिखाई पड़ा, और हाथी ने क्या किया, उस शिला को भेदने के चक्कर में अपना सिर फोड़ लिया, दांत तोड़ लिया। बार बार सोच रहा है कि मैं शिला भेदूं, उसके भीतर के हाथी को निकालूं, शिला भेदूं, उसके भीतर के हाथी को निकालूं, शिला भेदूं, उसके भीतर के हाथी को निकालूं। अब हाथी हो तब तो निकले, लेकिन इस हाथी को कौन समझाए, वो तो उसी में लगा। तीसरा उदाहरण कहते हैं, ज्यों केहरी बपू निरखी कूप जल प्रतिमा जान परो। जैसे कोई शेर है, वह कुएं में प्रतिबिंब अपना देखा और मर गया। वो कहानी आप सबको पता होगा, कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी बात करनी है। वो शेर और खरगोश की कहानी है ना, सबने बचपन में पढ़ा है। हाँ, सुनाने की जरूरत नहीं है, सबको जाना पहचाना है। वो उस खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को कुएं में गिराया। शेर क्यों गिरा? ज्यों केहरी बपू निरखी कूप जल प्रतिमा जान परो। कुएं में झांकने वाला शेर अपने प्रतिबिंब को देखा और भूल गया कि ये मेरी परछाई है, ये मेरा प्रतिबिंब है। उसे ये लगा कि यहां कोई वास्तविक शेर है और उसने छलांग लगा दिया। और फिर कहते हैं, कहत कबीर ललनी के सुगना तो है कौन पकड़ो। तोतों को पकड़ने के लिए जो बहेलिया लोग हैं वो ललनी लटकाते हैं। ललनी जो समझते क्या होता है? रस्सी के फंदे में लंबा है, रस्सी के फंदे में ऐसा फंदा होता है और ऐसे एक एक फीट की लकड़ी लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ललनी। ऐसे फंसा देते हैं 1-1.5 फीट की लकड़ी। अब इस पे तोते आके बैठते हैं तो तोतों के वजन से वो ललनी ऐसे झूल जाती है, ऐसे हो जाती है। तोते यहां बैठे हैं, उनके वजन को पाकर ललनी ऐसे झूल जाती है। और जब ललनी ऐसे झूलती है तो तोते सोचते हैं कि यदि मैं इनको छोड़ा तो गिर जाऊंगा, इसे छोड़ा तो गिर जाऊंगा। वो और जोर से पकड़ लेता घबरा कर, और तोता जब उस ललनी को पकड़ लेता है तो बहेलिया फिर उस तोते को अपने कब्जे में ले लेते हैं
उसे पकड़ लेते हैं। तो कबीर जी कह रहे, कहत कबीर ललनी के सुगना तो है कौन पकड़ो। तोते ऐसे भूल करे तो फिर भी छूट जाए, पर यहाँ विराजे तोते सब जो इस ललनी को पकड़े हैं कि इसको छोड़ा तो मैं गया, इसे छोड़ा तो मैं गया। कबीर पूछ रहे हैं, कहत कबीर ललनी के सुगना तो ये कौन पकड़ो। छोड़, वो अभी भी अनंत आकाश में उड़ने की क्षमता तेरे भीतर है, पर तू इस मर्म को भूल गया। मैं उड़ सकता हूं, मेरे अंदर अनंत क्षमता है, तेरे अंदर का ये विश्वास ही खो गया। इस वजह से तेरा ये हाल हुआ है ना। इसे छोड़, अपने आप को मोड़, जीवन का पथ प्रशस्त कर, तब कहीं जाकर जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। मर्म को जानो, ये भ्रम है। अभी मैं भ्रमो अपन पो विषर आप अपनायो विधि फल पुण्य पाप के संदर्भ में जो बात मैंने की थी, आकुलित भयो अज्ञान धार जो मृग मृग तृष्णा जान निवार। भ्रम जब तक यथार्थ दिखता है दुखों का सृजन होता है। मृग तृष्णा क्या होता है? मृग मरीच का रेत के कण पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसमें रिफ्लेक्शन आता है। उस रिफ्लेक्शन के कारण दूर से ऐसा लगता है कि कोई सरोवर लहरा रहा है, और वहां प्यासा मृग जब प्यास से पीड़ित होता है सोचता थोड़े ही आगे तो वो सरोवर है, अभी पहुंचा अभी पहुंचा अभी पहुंचा और अपनी प्यास बुझा लूंगा। थोड़ी सी तो बात है, थोड़ी सी तो बात है, थोड़ी आगे वो सरोवर है। मृग जितना आगे जाता है सरोवर भी उतनी ही आगे चला जाता है। अरे सरोवर हो तब तो पास आए, ये सरोवर है कि सरोवर का भ्रम। क्या है? भ्रम। काश मृग को ये पता लग जाए कि यहां रिफ्लेक्शन है तो वो अपनी शक्ति नहीं लगाएगा, लेकिन आज के सारे मृग उसी मृग मरीचिका में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। जबकि भागने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता को समझो। तुम जिस सुख की तलाश में बाहर भाग रहे हो, बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। तुम क्या हो इसे जानो, जीवन बदल जाएगा। मैं कौन हूं, मेरा गुणधर्म क्या है, ये समझ अपने अंदर विकसित होनी चाहिए। भ्रम टूट जाना चाहिए, लेकिन सब भ्रम में जी रहे हैं। कन्हैयालाल सेठिया की एक बड़ी अच्छी कविता है, मैं पहले भी सुनाता था पर मुझे मालूम नहीं था कि ये रचना किसकी है, पर उनका एक पत्र आया, उन्होंने अपनी पुस्तक भी भेजी, तब मुझे मालूम पड़ा ये गीत उनका बहुत प्यारा गीत। हंस मान शर भूला, हंस मान शर भूला, शनि पंख में चंच हो गए उजले परमट मैले। शनि पंख में चंच हो गए उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। शनि पंख में चंच हो गए उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन, क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन, जो तू अक्षर भूला। हंस मान शर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुल कास के सूखे तिनके जोरे। कमल नाल से बिछुल कास के सूखे तिनके जोरे। अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे।
कमल नाल से बिछुर कांच के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। पर में क्या ऐसा सम्मोहन, पर में क्या ऐसा सम्मोहन, जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ, क्षण को अर्पित हुआ, साधना का मनवंतर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। तुम हंस हो, तुम्हें मान सरोवर में डुबकी लगाना चाहिए, लेकिन हंस होकर तुम बगुलों जैसा आचरण करने लगे हो। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। तुम्हारी चंचू पंख में सन गए हैं, विषयों में लिप्त हो गए, तुम्हारे उजले पर मटमैले हो उठे। जो कल तक मुक्ता चुगता था वो आज कंकर चुगने लगा है। ये क्षर नश्वर का क्या आकर्षण, जो तुम अक्षर अविनाशी तत्व को भूल गए हो। कमल नाल को छोड़कर तुम कांच के सूखे तिनकों को क्यों छोड़ रहे हो। अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। अपने स्वरूप को पहचानो, पर में नहीं परमेश्वर में रमो, तो जीवन धन्य होगा। मर्म को जानिए, पहचानिए। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, अहमिको खलु शुद्धो, दंसन नान मय्यो सदा रूपी, नव्यथि मज्ज किंचिवी, अन्नम परमानुमितंपि। इस बात को अपने अंतरंग में उतार लीजिए, इस मर्म को स्वीकार कीजिए। और जिस व्यक्ति को मर्म का बोध होता है, उसका कर्म बदल जाता है, उसकी प्रवृत्ति में अपने आप सहजता आने लगती है, उसके अंदर के सारे मनोविकार शांत होने लगते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब व्यर्थ अर्थहीन है, नैमित्तिक संबंध है। आज है, कल रहे न रहे, मुझे तो केवल मुझसे मतलब होना चाहिए। और फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन अपने आप धर्ममय होता है। वो धर्ममय जीवन एक बार हो गया तो समझना काया पलट हो गई। आने वाले दिनों में 7 तत्वों की चर्चा आचार्य कुंद कुंद के वांग्मय के अनुसार आप सबके बीच होगी। 9 पदार्थ की चर्चा होगी। आज तो जीव की चर्चा हुई है। भ्रम को तोड़कर, मर्म को पहचान कर कर्म सुधारना है और जीवन को धर्ममय बनाना है, ताकि शिव शर्म को पाया जा सके। ये हमारा लक्ष्य है। यही बातें अभी रोज चलेगी। आज समय आप सबका होने वाला है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर केवल इतना कहूँगा कि जीवन की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं अपने आप को जैसा मानता हूँ, चीज़ें मुझे वैसी ही दिखती है, जबकि होना ये चाहिए चीज़ें जैसी हो मैं वैसा देखने की कोशिश करूँ। तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते पिछड़े, ज्यों पै अरु पानी की बात को आत्मसात करके अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। आज समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री
विद्यासागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।